वरुण, बात की जाए कल छठे दौर की बातचीत, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर सामने आई कि आज शाम 7 बजे गृह मंत्री के साथ कुछ किसान प्रतिनिधि बात करने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है ये मुलाकात। मैं आपको बता दूं, 5 राज्य हैं, 5 राज्यों के 8 किसान संगठन हैं। 8 किसान संगठनों के 13 प्रतिनिधि गृह मंत्री अमित शाह से 7 बजे उनके निवास पर मुलाकात करेंगे। लेकिन इसमें जिस तरह से अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है किसान संगठनों ने जी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो रुख उनका विज्ञान भवन की आखिरी मीटिंग में था वही रुख रहेगा। हम वहां कुछ जाकर नहीं बोलेंगे, हमें बुलाया जा रहा है तो हम पूछेंगे हमें किसने बुलाया गया है और सरकार क्या कहना चाहती है। ये एक थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मामला कि इससे कहीं मामला सुलझेगा या नहीं, क्योंकि जैसे ये खबर आई अचानक से नया मोड़ आया, नया डेवलपमेंट हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह ने किसान संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया है, तो ये लगा कि ये जो बर्फ है ये पिघल सकती है, रास्ता निकल सकता है। अब हो क्या रहा है कि सरकार ये कह रही है कि अगर हम 2 कदम बढ़ रहे हैं तो 2 कदम किसान भी बढ़े, लेकिन किसान अपनी मांग पर कायम है कि कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकार के लिए कानून वापसी असहज स्थिति हो जाएगी। ऐसे में एक खबर आई थी, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, कि सरकार एक कानून को वापस ले सकती है। लेकिन जब किसान ये कह रहे हैं कि हम वहां जाकर कुछ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ सुनने जा रहे हैं कि गृह मंत्री क्या कहना चाहते हैं, तो फिर समझ नहीं आ रहा है गतिरोध कैसे खत्म होगा। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है छठे दौर की बैठक से पहले। ये बैठक तय करेगी कि छठे दौर की बातचीत होगी या नहीं होगी। देखिए, किसान संगठनों में कुछ नेता बार बार ये कह रहे थे कि पीयूष गोयल, नरेंद्र तोमर, इनके साथ अगर रास्ता नहीं खुल रहा है तो उससे ऊपर के लेवल के राजनाथ सिंह या अमित शाह वो बात करें। अमित शाह ने बात करने के लिए बुलाया है। सुबह खबर आई थी कि गृह मंत्रालय से फोन गया है और 5 लोगों की कमेटी बनाने को कहा गया, उस पर बात नहीं बनी, तो 13 लोगों पर सहमति बनी। 8 संगठन के 13 लोग हैं और 5 राज्यों से 13 लोग हैं। राकेश टिकैत जो है वो सिंघू बॉर्डर पहुंच रहे हैं और सिंघू बॉर्डर से वो यहाँ आएंगे। वो उत्तर प्रदेश के एक बड़े किसान नेता हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान नेता जो हैं वो एमएसपी की गारंटी दिए जाने पर राजी हो जाएंगे, क्योंकि सब कह रहे हैं कि जो संगठन फैसला करेगा उसको माना जाएगा। अब सवाल ये है कि सरकार की ओर से जब ये कहा जा रहा है कि वो बातचीत के रास्ते से सुलझाना चाहती है और अमेंडमेंट को लेकर तैयार है, अगर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक से पहले किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हम इन 3 कानूनों की वापसी से कम कुछ नहीं मानेंगे, उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हम सिर्फ वहां सुनने जा रहे हैं, इसने थोड़ी सी आशंका बढ़ा दी है कि ये बातचीत सफल होगी या नहीं होगी। लेकिन बड़े सवाल है कि इस बैठक के मायने बहुत है। बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह खुद एक तरह से बीच में है। गृह मंत्री अमित शाह अब डायरेक्ट सीधा किसानों से संवाद करने वाले हैं, बीच में कोई नहीं है। संकेत मिल रहे हैं कि सरकार कुछ और इसमें रास्ते निकाल सकती है, सरकार कुछ और 2 कदम आगे बढ़ सकती है। अब तक की जो बातें हैं एमएसपी को लेकर या एसडीएम से ऊपर के लेवल पर कार्रवाई को लेकर या मंडी सिस्टम को लेकर या एपीएमसी एक्ट को लेकर, सरकार इन सब पर अगर तैयार है तो फिर गतिरोध कहाँ है? कानून वापसी पर ही अगर संगठन अड़ जाएंगे फिर ये गतिरोध लंबा चल सकता है, क्योंकि अब तक जितने सरकार से संकेत आए हैं, चाहे वो कृषि मंत्री हो, चाहे जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री बीजेपी कोटे से रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, वो संकेत तो नहीं दिखते हैं कि कानून वापस लेने जैसा असहज कदम सरकार उठाएगी। 3 में से 1 कानून वापस लेने की भी चर्चाएं हैं, पर इसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा है। सरकार कितना और आगे जाएगी, लेकिन सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर सरकार 2 कदम आगे जा रही है तो कम से कम किसान भी कुछ कदम आगे चलें। तो इन परिस्थितियों में ये गतिरोध आज खत्म होगा या नहीं होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर आज गतिरोध खत्म नहीं होता है तो कल की मीटिंग के क्या मायने रह जाएंगे, क्या कल की मीटिंग होगी या नहीं होगी, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो तय होने हैं। एक जब ये खबर आई कि गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई है, 13 नेताओं को बुलाया है, तो लग रहा था कि शायद आज कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा। अभी भी लग रहा है, लेकिन ठीक 4:30 बजे जैसे ही किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम सिर्फ सुनने जा रहे हैं, हम अपनी मांग से 1 कदम पीछे नहीं हटेंगे, बिल वापसी, कानून वापसी के अलावा हमें कुछ मंजूर नहीं है, तब ये लग रहा है कि शायद ये गतिरोध बरकरार रहे। लेकिन देखिए, बैठक होगी, देश के गृह मंत्री बैठक लेंगे, तो शायद कोई रास्ता इसमें निकल आए। फिलहाल जो सवाल हैं वो बहुत सारे हैं। इंतजार है कि इसमें से क्या कुछ नया ऐसा निकल कर आता है जिससे ये परिस्थितियां बदलें। बिल्कुल वरुण, इससे पहले हमने देखा कि किसान प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मुलाकात की, बातचीत की, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात की और अब गृह मंत्री अमित शाह खुद मुलाकात करेंगे।
और ये भी कहा जाता है कि अमित शाह का जो वे ऑफ पॉलिटिक्स है वो थोड़ा अलग है अन्य नेताओं से। तो आपको लगता है कुछ संभावना बन रही है कि अमित शाह का जो वे ऑफ पॉलिटिक्स है उससे कुछ बात बन जाए, कुछ कॉन्फिडेंस भी किसान नेताओं को ले लिया जाए? देखिए कुणाल, होता क्या है, जब आप बातचीत की टेबल पर बैठते हैं, जब समझौते के लिए बैठते हैं, तो दोनों तरफ से कदम बढ़ने होते हैं। बातचीत की टेबल पर होता ही ये है कि एक संवाद से कोई रास्ता बने। लेकिन अगर किसान संगठन, किसान नेता इस बात पर कायम है कि कानून वापसी से कम कुछ नहीं, तो फिर सरकार के पास ऑफर देने के लिए और क्या बचा है? ये देखने वाली बात होगी, सरकार इसमें और कुछ क्या कह सकती है। इतने दौर की बैठकें हो चुकी है, इतने दिन विज्ञान भवन पे दिन और शाम खड़े होकर सब देखा है हमने कि बातचीत की कोशिश जो होती है, किसान नेता ये मानते हैं कि सरकार झुकी है या सरकार आगे बढ़ी है, सरकार बातें मान रही है, सरकार कानून में बदलाव को तैयार है, संशोधन को तैयार है, लिखित में गारंटी देने को तैयार है। लेकिन अगर ये बात कायम रहती है कि जी आप बिल ही वापस लीजिए, फिर रास्ता कैसे निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, रास्ता निकालने के लिए संवाद से दोनों को आगे बढ़ना होता है, और संवाद की कामयाबी तब संभव होती है जब विश्वास होता है। अगर किसान संगठनों का विश्वास सरकार पर नहीं है और ये आपसी विश्वास के माहौल में चर्चा नहीं हो पा रही है, अब तक नहीं हो पा रही है, तो फिर ऐसे में एकदम सार्थक नतीजा निकल जाए इसकी उम्मीद थोड़ी सी कम रहती है। हालांकि नकारात्मक ना होते हुए हम ये उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि देश के गृह मंत्री ने बैठक बुलाई है सीधा किसानों से संवाद करने के लिए, किसान नेताओं से संवाद करने के लिए, तो कोई रास्ता निकलना चाहिए। लेकिन ठीक उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई किसान नेताओं की, उसमें जो कुछ कहा गया, उससे ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो जो विश्वास की जो डगर है वो थोड़ी सी मुश्किल है, और इसीलिए अभी ये कहना कि इस बैठक से कोई नतीजा निकल पाएगा, ये बर्फ पिघलेगी, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हालांकि बैठक में कुछ हो जाए तो कहा नहीं जा सकता है। वरुण, बात की जाए आज भारत बंद की, तो किसान नेताओं की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया। आप खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है ओवरऑल अगर बात की जाए भारत बंद की? देखिए, क्योंकि 20 सियासी दलों ने और 10 ट्रेड यूनियनों ने इस बंद का समर्थन किया था, किसान संगठन इसमें शामिल थे, तो ग्रामीण परिवेश में और खासकर हरियाणा पंजाब में इसका असर देखने को मिला है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ असर नहीं देखने को मिला है, क्योंकि बॉर्डर पर जरूर प्रदर्शन वगैरह हुए और रास्ते बंद हुए, चक्का जाम हुआ, लेकिन राजधानी के भीतर जो रफ्तार है जीवन की वो बरकरार रही। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर जो रास्ता बंद किया गया था, 3 बजे से पहले ही रास्ते खुलने शुरू कर दिए गए थे, तो दिल्ली से गाजियाबाद जाने का रास्ता खुल गया था, हालांकि आने का रास्ता बंद था। इसी तरह से दूसरे बॉर्डर पर स्थिति थी, टीकरी बॉर्डर पर काफी संख्या में किसान संगठन थे, यहाँ कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन उसके बाद भी आंदोलन वहां शांतिपूर्ण तरीके से ये चलता रहा। दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी, आपको बता दें अर्धसैनिक बलों के अतिरिक्त टुकड़ियां मंगाई गई थी। हमने सुबह दिखाया था कि जो दिल्ली से जुड़ने वाले रास्ते हैं वहां पर बैरिकेडिंग की गई थी, दिल्ली पुलिस की ओर से यहाँ पर बैरिकेडिंग करके एक तरह से जांच की जा रही थी। सभी जो एसएचओज हैं उन्हें फील्ड में रहने को कहा गया था, जिले के डीएसपी जो है उन्हें नजर रखने को कहा गया था। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम राजधानी दिल्ली में देखने को मिले थे, और दिल्ली में सामान्य रही स्थिति कि किसी को कोई जबरन दुकान बंद ना करवाए और कोई सड़क ब्लॉक ना करे, ये 2 चीजें थी जिन पर नजर रखी जा रही थी। इसके अलावा इंडिया गेट, क्योंकि ये वो इलाके हैं, इंडिया गेट, जंतर मंतर, रामलीला मैदान, इनके आसपास कोई इकट्ठे होकर धरने प्रदर्शन ना दे, इसको लेकर भी एक पुख्ता नजर बनी हुई थी। बात करी जाए ओवरऑल तो देखिए मिला जुला असर देखने को मिला है, लेकिन जिस तरह से जो ट्रेडर्स यूनियन है दूसरी, उन्होंने समर्थन नहीं दिया था, तो दुकानें खुली, सामान्य स्थिति भी रही, और एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ सीमित क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो बाकी परिस्थितियां सामान्य सी रही हैं। तो राजधानी दिल्ली की बात करें, जहां हम पूरी दिल्ली में आज हमने देखा, तो यहाँ तो बिल्कुल ही सामान्य परिस्थिति रही है। बॉर्डर के ऊपर जरूर किसान एक्टिव थे, किसान संगठन एक्टिव थे, लेकिन कमोबेश जो हालात हैं वो सामान्य ही रहे हैं। जी, लेकिन बड़ी बात है कि आज किसान नेताओं की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उन्होंने ना सिर्फ भारत बंद के लिए सभी का धन्यवाद दिया, बल्कि उन्होंने मुख्य रूप से स्पष्ट कहा कि आज का जो हमारा भारत बंद था वो एक सांकेतिक है कि अगर आने वाले वक्त में सरकार के साथ बातचीत नहीं बनी तो आगे कई बार ऐसे रास्ते अपनाए जा सकते हैं। देखिए, वो परिस्थितियां अपनी जगह हैं, इसमें यकीनन कोई दो राय नहीं है कि इसे सांकेतिक कहें या आप ये कहें कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा,
फिलहाल जो आज का भारत बंद था वो किसान संगठन भी जानते थे कि जिस तरह से लॉकडाउन और कोविड की परिस्थितियां रही हैं, ऐसे में धीरे धीरे जब जीवन पटरी पर आ रहा है, अब आप ममता बनर्जी को देखिए जो पूरी तरह से इस किसानों के समर्थन पे है, लेकिन उन्होंने भारत बंद की कॉल का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है। तो इस तरीके से जो बंद है उसको लेकर ये संकेत पहले ही थे कि इसका मिला जुला असर रहेगा, और मिला जुला असर ही देखने को मिला है। कमोबेश कुछ जगह हालात सामान्य रहे, जहां पर सियासी दलों ने समर्थन दिया वहां पर जरूर ये था कि अगर वहां पर कुछ असर देखने को मिला। बाकी ये कह सकते हैं आप कि जो भारत बंद बुलाया गया था वो किसानों की ओर से एक जो प्रोटेस्ट था, जो अपनी बात दर्ज करवाना चाहते थे, वो उन्होंने करवाई है। अब उन्हें भी पता है कि आगे का रास्ता बातचीत से ही है, सरकार से आगे बातचीत होगी, तो बातचीत के बाद क्या कुछ निकल कर आएगा ये देखना होगा। बिल्कुल वरुण, अंतिम लेकिन अहम सवाल, आज जो भारत बंद था किसान नेताओं की तरफ से, उस पर कई राजनीतिक दलों ने भी अपना समर्थन किया, जबकि किसानों ने कहा कि ना हमें किसी राजनीतिक झंडे की जरूरत है, ना किसी डंडे की जरूरत है, हम अकेले ही काफी हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। देखिए, ये बार बार किसान संगठनों की ओर से कोशिश की जा रही है कि उनके इस आंदोलन का राजनीतिकरण ना हो। पहले राजनेताओं से उन्होंने एक तरह से दूरी बना के रखी, उसके बाद राजनेता उनके आंदोलनों में जाने लगे तो भी उन्होंने उन्हें मंच साझा नहीं करने दिया। ये कोशिश है किसी तरह से राजनीति इसमें ना आए या राजनीतिकरण ना हो, वरना उन्हें लगता है कि आंदोलन को नुकसान होगा और उसकी पहचान एक विपक्षियों के या विरोधियों के आंदोलन के तौर पर ना हो जाए। इसलिए किसान संगठन इस बात का ध्यान रख रहे हैं। फिर भी क्योंकि विपक्षी दलों ने सहयोग दिया है और वैसी परिस्थितियां बनी, तो कुछ विपक्ष के जो नेता हैं वो बॉर्डर पर जाकर किसानों से मिल रहे हैं, जो जहां किसान बैठे हैं, पर मंच साझा वो नहीं कर रहे हैं और किसान संगठन उनसे दूरी बना रहे हैं, ताकि कम से कम इस आक्षेप से बचा जा सके कि राजनीतिक दलों का समर्थन है या उनकी ओर से प्रेरित ये आंदोलन है। पर कुल मिलाकर सारी बात यही है कि नजरें बातचीत पर टिकी हैं, बातचीत से पता लगेगा कि आखिर क्या होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, इस विषय पर भी विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। तो आज देश भर में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। मुख्य रूप से अगर बात की जाए ज्यादा असर की तो पंजाब और हरियाणा राज्य में देखा गया है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो किसान नेताओं की तरफ से जो बंद की कॉल की गई थी उसका मिला जुला असर देखने को मिला। और अब जब मुलाकात और बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होगा सरकार के साथ किसान प्रतिनिधियों का, तो देखना बेहद खास है कि किसान आंदोलन का क्या कुछ रुख आगे नजर आएगा।